नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है हमेशा की तरह वॉक के साथ एंड थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ। तो एक्सरसाइज और वॉकिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें स्किप ना हों। आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करिए और सबसे बड़ी चीज़ खुश रहिए। अगर आप खुश रहोगे ना तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना पाओगे। क्योंकि अगर आपके मन में कुछ चल रहा है या फिर आप दुखी हो तो आप कभी भी ट्राई कर लेना, अपना तो एक्सरसाइज ढंग से कर पाओगे, ना तो योग कर पाओगे, ना ही वॉक कर पाओगे। वो बहुत डिस्टरबेंस वाला हो जाता है। तो इसलिए खुद का ख्याल रखें और खूब ज़्यादा खुश रहें, खूब अच्छे से एक्सरसाइज करें एंड अपनी डाइट का ध्यान रखें क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। और जो चीज़ हमको पता है कि एक ही बार जीनी है तो उसको क्यों ना ऐसे जिया जाए कि जैसे कल की कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो ये चीज़ें बतानी बड़ी आसान होती हैं कि कल की कोई फ़िक्र नहीं करेंगे, लेकिन देखो कल की फ़िक्र आपको भी करनी होती है और मुझे भी। और इसीलिए हम लोग अपनी फ़िटनेस पे इतना ध्यान देते हैं, वरना आज खा पी के सारा काम ख़त्म कर दें। तो अच्छे से अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपका वेट लॉस 101% होगा। बाकी मैं बैठी हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया था 1 ही महीने के अंदर, और उसमें भी 10 किलो के करीब। तो चलो जी, नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। तो आज आपको दिखाती हूँ कैसे होती है मेरा मतलब जो मेरी जीवन शैली है वो कैसे होती है विदाउट एनी डाइटिंग। मैं कैसे करती हूँ डाइटिंग सॉरी, मतलब कि किसी भी डाइटिशियन के बिना मैं कैसे करती हूँ डाइटिंग। और साथ ही साथ मैं सारी चीज़ें खाती हूँ जो घर में बनाती हूँ, मिश्रा जी के लिए, अपने बेटे के लिए, मम्मी के लिए। वही चीज़ें मैं खाती हूँ। और उसके साथ मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया है 1 महीने में 10 किलो के करीब। तो अगर आप वो क्या बोलते हैं, करवा चौथ में अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो 10 किलो के आसपास, तो अभी तो बड़ा टाइम है। अगर आप आज से ही डाइटिंग स्टार्ट कर देते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हो सकता है। बस आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताती रहूँगी। सबसे मेन होता है कि जो खाने वाली चीज़ें होती हैं जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, उनको कम से कम डाइट में शामिल करें। और दालें, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें ज़्यादा शामिल करें। तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है। साथ ही साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। और बिना एक्सरसाइज के अगर आपको लगता है कि आप वेट लॉस कर सकते हो तो भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। खाने पीने का जो महत्व होता है हमारे वेट गेन होने में, वो होता है 70%, लेकिन 30% हमारी बॉडी को जो टोन करता है और जो शेप में लाता है वो होता है हमारी एक्सरसाइज और हमारा जो मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन वैसे अगर आप करते हो तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ना कि ज़्यादा वेट लॉस करने में उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप पीस ऑफ माइंड में रहोगे तभी आप वेट लॉस कर सकते हो। हेल्दी चीज़ें खाइए, हेल्दी रहिए। तो चलो भाई, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह एक्सरसाइज किया, उसके बाद खाने के इंतज़ाम करने लगी। और एक्सरसाइज के पहले भी मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया था। तो मेरे लिए ना सबसे बड़ा एक्सरसाइज तो मेरे घर का पोछा ही हो जाता है। तो आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें और जितना हो सके काम अपने दम पे करें। मतलब कि जैसे आप झाड़ू पोछा हो गया, ये सारे काम आप अपने आप करें। कोशिश करें कि हो जाए तो ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप ये सारे काम करोगे ना उतना ही आप फिट रहोगे। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप फिट रहना चाहते हो तो आपको जल्दी उठने की आदत भी डालनी होगी। जल्दी उठना होगा, जल्दी सोना होगा, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहते हो ना तो उसमें सोना और जगना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप अपनी डाइट पे सारी चीज़ें ध्यान रखें, कार्ब्स भी और प्रोटीन भी और विटामिन्स भी। तो सारी चीज़ें एक बैलेंस मात्रा में लेनी होती हैं। देखो जो हम लोगों का डेली वाला खाना होता है ना उसमें ऐसा नहीं होता है
की सारी चीज़ें मिल जाएं इकट्ठे, तो आप एक बार नेट पे सर्च कर लीजिए कि क्या चीज़ किससे मिलता है, तो फिर कोशिश करिए कि वो चीज़ें ज़रूर खाइए। अगर आप डेली नहीं खा सकते हो तो दूसरे दिन तो खा ही लीजिए, तो आपको अच्छा सा एक प्रोटीन का स्रोत और साथ ही साथ कार्ब्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं मिक्स सीड्स रखती हूँ और मैं उनको खाती हूँ, कभी ब्रेकफास्ट में और कभी पानी में ऐसे भिगो के मैं उनको खाती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो कोशिश करिए कि आप भी ऐसा कुछ ले लीजिए। और या फिर अगर आपको कभी फील हो, जैसे B12 हो गया, इन सारी चीज़ों की कमी फील हो, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपने लिए कुछ मल्टीविटामिन्स की गोलियां भी ले सकते हैं। वैसे कोशिश करिए कि नॉर्मली जो खाने में मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, वरना फिर आप मल्टीविटामिन्स की गोलियां ले सकते हो डॉक्टर को दिखाने के बाद। तो फिर और टहलना, ये सारी चीज़ें ना तभी आप कर पाओगे जब आप फिट रहोगे, और आपके खाने में सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जब होंगी तभी आप फिट रहोगे। तो क्या बोलते हैं, मतलब डिसीज़न आपको लेना है कि आपको कैसे फिट रहना है। क्योंकि अगर आप कमज़ोर होते हो तो फिर वो कमज़ोरी वाला दुबलापन अलग हो जाता है, वो स्लिम नहीं हो, मतलब स्लिम होता है लेकिन वो कमज़ोर कमज़ोर सा दिखता है। लेकिन जब आप डाइट के साथ और एक्सरसाइज के साथ अपनी जो फैट है इसको आप कंट्रोल करते हो, अपना फैट लूज़ करते हो, तो फिर वो थोड़ा सा अलग लेवल होता है और उसको वो देखने में भी अच्छा लगेगा, साथ ही साथ आपको खुद भी अच्छा लगेगा। तो भाई सारा हमारा शुद्ध सात्विक खाना बनाया है, तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी को खिलाएंगे, उसके बाद फिर ज्ञानों को देंगे। और ये देखो मैंने ना ये चावल निकाल लिया, और चावल को फिर ज्ञानू ने जब बोला कि वो चावल खाएगा, तो फिर मैंने रोटियां हटा दी थी, क्योंकि वो चावल ही खा के चला गया था, दाल चावल। और वो बहुत कम होता है कि वो कोई कुछ वैसा नाश्ता करे, वो दाल चावल ही सुबह सुबह खा लेता है, उसको वो एक हैबिचुअल भी हो गया है। तो मुझे भी ठीक है कि चलो दाल चावल खा लिया तो पेट भर गया और साथ ही साथ हेल्दी भी हो जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी भी खा ले, लेकिन वो उसके मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो सब्जियों का ज़्यादा शौकीन नहीं है। तो फिर इसके बाद पूजा पाठ किया और ये आ गई अपना मैं पानी लेके। पानी में मैंने किशमिश कुछ डाल दिए थे, ये अच्छे से सोख हो गए हैं, और फिर उसका पानी मैंने पी लिया और साथ ही साथ किशमिश को चबा के खाया। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो इसको ट्राई करिएगा। और साथ ही साथ ना मुझे तो ये पानी भी बड़ा अच्छा लगता है, हल्का सा मीठा इसका टेस्ट होता है, और फिर ये जो किशमिश होती है वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने सेब कट किया और सेब खाया, और इसमें से मैं आधे नहीं, लेकिन थोड़े से सेब खा भी चुकी थी, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो शूट करना था। तो मैंने फिर बस आज मैंने यही नाश्ता किया, और उसके बाद फिर बाकी का। तो अभी आ गई हूँ छत पे, और छत पे थोड़ी देर के लिए टहलूँगी, थोड़ी देर मतलब कि कम से कम 1-1.5 घंटा। और इस टाइम पे नॉर्मल चाल में टहलूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा ना दौड़ दौड़ के, ना ही बहुत ज़्यादा आराम आराम से, नॉर्मल सा। तो चलो भाई। तो आज मैंने रोटी नहीं खाया था, आज मैंने चावल, सब्ज़ी और दाल और अचार खाया था। तो बहुत से लोगों का मानना होता है कि अगर आप चावल खाते हो तो वेट गेन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप जितना रोटी में होते हैं क्या बोलते कैलोरी, सॉरी, जितना कैलोरी होती है एक रोटी में, उतना एक बाउल कच्चे चावल में होती है। और अगर आप कच्चा चावल एक बाउल पका लोगे ना, तो उसमें आप पूरा घर खा सकते हो। तो इसलिए चावल, वेट लॉस कर रहे हो तब भी चावल खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि अगर आप चावल खा रहे हो तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि वो हमारा शरीर ना थोड़ा सा फुला देता है, और तो इसके लिए। और मुझे तो चावल खाना बहुत पसंद है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ मैं चावल बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अगर आप खाना चाहते हो ना, तो खा सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मल्टीग्रेन आटा हो गया, या फिर कुछ उसमें आटे में मिक्स कर लो, उसको बना लो। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ों का ध्यान देते हो ना, तो आपका वेट लॉस होगा कम से कम 10 किलो। अभी भी करवा चौथ तक आप 10 किलो वज़न घटा सकते हो।
बस तला भुना और बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल छोड़ ही देना है इन सारी चीज़ों को। घर का खाना खाइए। और जैसे पनीर के पराठे हो गए, आप सुबह खा सकते हो, दाल वाले पराठे खा सकते हो और सब्जियों के पराठे खा सकते हो। बस वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।